हमेशा एक चीज याद रखना कि बुराई आपकी वही करते हैं जो आपसे बराबरी नहीं कर सकते। तो आप अपना काम मस्त होकर करते रहिए, बुराई करने वाले तो मिलते रहेंगे रास्ते में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में से करेंगे हम 24 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट दिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया। देखिए जो भारत का पहला मास गार्डन है अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। और अब सवाल ये उठता है कि मास क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं जो कि ब्रायोफाइट कैटेगरी में आता है, ब्रायोफाइट डिवीजन में आता है प्लांट के। और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपने देखा होगा दीवारों पर काई आपको दिखती होगी, ठीक है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या फिर बहुत करीब से देखेंगे कुछ इस प्रकार के आपको जो है ब्रायोफाइट दिखेंगे। देखिए इसकी बहुत सारी प्रजाति होती हैं, यहाँ पे मैंने केवल एक प्रजाति का ही फोटो लगाया है बस आपके समझने के लिए। हम बात कर रहे हैं भारत के इस पहले मास गार्डन की जो कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। देखिए ये मास गार्डन जो है ये 10 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है और इसमें एक व्याख्या केंद्र बनाया गया है। इसमें 30 से प्रतिनिधि मास प्रजातियां और अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां उपस्थित हैं। और यहाँ जो है 1.2 किलोमीटर के क्षेत्र में मास की विभिन्न प्रजातियां हैं और इनके संबंध में जो है वैज्ञानिक जानकारी प्रदर्शित की गई है। कौन सा मास जो है किस कैटेगरी में रखा गया है, इसकी क्या विशेषता है। देखिए मास क्या होता है, मास एक तरह का काई होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया फोटो में। और ये दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधि में बहुतायत इस्तेमाल होता है। और भारत में देखिए मांस की कुल 2300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुल 339 विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि 2300 में से जो है 339 मांस की प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में। और मांस क्या होता है, मांस जो है ये गैर संवहनी पौधे होते हैं जो कि ब्रायोफाइट डिवीजन में आते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और देखिए जो आपका उत्तराखंड में ये स्थापित भारत का पहला मास गार्डन है, तो इसका उद्घाटन किसने किया। देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जो वाटर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, इनका नाम है राजेंद्र सिंह, ठीक है। इनको जो है प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है भारत के। तो जो भारत के वाटर मैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह, इन्होंने भी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में इस भारत के पहले मास गार्डन का जो है उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड के बारे में आपको बता दूं, देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो गवर्नर है, ठीक है, इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और देखिए बिहार में गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का जो दूसरा संस्करण है ये आयोजित किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा अंडमान सागर। और देखिए इस अभ्यास के 2020 के संस्करण की जो मेजबानी है ये रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने की। एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा कि सिटमैक्स जो है ये किन तीन देशों के बीच का जो है एक नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। तो ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेनाओं के बीच का एक अभ्यास है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए इस अभ्यास की खास बात क्या रही। देखिए इस नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का लीडरशिप किया दो स्वदेशी युद्धपोतों, पहले का नाम है ASW कॉर्वेट और INS कोमोर्तो, और इसके साथ में एक निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट और INS करमुक ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस अभ्यास के बारे में आपको बता दूं जो का सिटमैक्स है, देखिए इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी 2018 में, जब ये जो है सांगरी ला संवाद में अपने मतलब सिंगापुर गए थे, सांगरी ला संवाद में अपना भाषण जब वहाँ पे दे रहे थे, तो उसी समय जो है इन्होंने कहा कि सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत जो है एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करेगा और इसका नाम होगा सिटमैक्स। और देखिए आपको बता दूं इस अभ्यास का जो पहला संस्करण है ये 2019 में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में जो है आयोजित किया गया था। तो पहला संस्करण और दूसरा संस्करण मैंने दोनों बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए अब थोड़ा सा हम बात करेंगे थाईलैंड और सिंगापुर के बारे में जिसके साथ हमने ये अभ्यास सिटमैक्स किया है। देखिए थाईलैंड आपका एशिया में स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट में, और यहाँ के किंग है महा वाजीरालोंगकोर्न और यहाँ के PM है प्रयूत चान ओचा। कैपिटल यहाँ की बैंकॉक है, करेंसी है थाई बात। सिंगापुर जो है इसकी मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम है ली सेन लुंग। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर कोपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया।
तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसने अभी हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अभी हाल ही में कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को लॉन्च किया है। और देखिए इस उपग्रह की खास बात यह है कि इसको जो है बढ़ते वैश्विक समुद्र के स्तर, यानी कि जो आप समुद्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी निगरानी के लिए इस कोपरनिकस सेंटिनल-6 को लॉन्च किया गया है। और अभी हाल ही में इस कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र 15 साल निर्धारित की है। और देखिए आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया है, और ये आयु संबंधी सीमा जो है ये सभी तरह के क्रिकेट पर लागू होगा, जिसमें आईसीसी के टूर्नामेंट्स, द्विपक्षीय क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट शामिल है। यानी कि अगर आप कम से कम 15 साल के हैं तभी आप इंटरनेशनल मैच खेल सकेंगे, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सकेंगे। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, देखिए इसका मुख्यालय आपका है यूएई के दुबई में। देखिए जितने भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 की गई थी, और इसके सीईओ हैं मनु शाहनी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। तो देखिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में तमिलनाडु में जो है सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 3,971 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। देखिए ये जो है यानी कि जो आपका ये अमाउंट है ये तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत किए जा रहे हैं सबसे बड़े ऋणों में से एक कहा जा रहा है। और इस सूक्ष्म सिंचाई निधि यानी कि माइक्रो इरिगेशन फंड का जो उपयोग है ये केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए ही किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और तमिलनाडु के बारे में बता दूं आपको, देखिए तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, पॉपुलेशन है 6.79 करोड़, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के इडप्पी के पलानी स्वामी यानी कि ई के पलानी स्वामी। और छठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाले G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है। तो देखिए 2023 में जो आपका G20 बैठक होगा इसकी मेजबानी करेगा भारत। देखिए 2020 से लगाए 2024 तक के G20 के अध्यक्षों का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 2020 में G20 का अध्यक्ष रहा सऊदी अरब, 21 में रहेगा आपका इटली, 22 में इंडोनेशिया, और 2023 में भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, और 24 में जो है ब्राजील रहेगा, ठीक है। तो 20, 21, 22, 23, 24 इन सभी के अध्यक्षों के मैंने नाम बता दिए, किस वर्ष में कौन सा देश इसकी लीडरशिप करेगा। देखिए जो आपका G20 है ये 19 देशों और एक आपका इसमें यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बना है G20। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि G20 कितने देशों का समूह है, तो यूरोपियन यूनियन में जितने देश हैं उनका जो समूह है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसको मिलाकर और 19 देशों को मिलाकर G20 का निर्माण किया गया है। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी, और इसके लीडर हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया 2020 के लिए। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए अभी हाल ही में निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निर्देशक नियुक्त किया है। तो देखिए ये भारतीय मूल की महिला आपकी है माला अडिगा, और यहाँ पे देखिए दो फोटो दिख रही है, ये माला अडिगा की फोटो है, यहाँ पे जो बगल में आपको दिख रही हैं ये आपकी हैं जिल बाइडेन, ठीक है, जो कि जो बाइडेन की बीवी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की, और ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं। देखिए अमेरिका की फर्स्ट लेडी कौन होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, यानी कि जो कि किसी भी देश का जो पहला नागरिक होता है। देखिए जैसे अगर एग्जाम में पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेडी की बात हो रही है, तो फर्स्ट लेडी कौन हो गई, राष्ट्रपति की बीवी, किसी भी देश की बात हो रही है, सारे देशों में ये अप्लाई होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, माला अडिगा के बारे में। इनको क्या बनाया गया है, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन का जो है नीति निर्देशक बनाया गया है। और देखिए जो कि माला अडिगा है इनका भारत में कहाँ से संबंध है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। देखिए माला अडिगा का संबंध कर्नाटक बैंक लिमिटेड के संस्थापक के सूर्य नारायण अडिगा और 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले अरविंद अडिगा के परिवार से है, तो काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार से हैं ये। और आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए 22 नवंबर को हाल ही में एनसीसी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए एनसीसी का जो गठन है ये राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था,
और ये एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना है। और देखिए जब का एनसीसी है, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। देखिए एनसीसी के बारे में जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और नवा है कि विश्व दूरदर्शन दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व दूरदर्शन दिवस को यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे को मनाते हैं 21 नवंबर को। देखिए जब का दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन है, इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1996 में इस दिवस को मनाए जाने की पुष्टि की गई थी। 10वां किस अभिनेता को साल 2020 का आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार है, ये दिया गया है नसीरुद्दीन शाह को। और देखिए नसीरुद्दीन के साथ शाह के साथ में जो है नाट्य शास्त्र के दो उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कांडी को जो है आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कला शिखर और कला किरण पुरस्कार ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो आपका आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार था, ये नसीरुद्दीन शाह को दिया गया है। और जो 2020 का आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार है, किसको दिया गया है, नाट्य शास्त्र के दो उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती कांडी को। और देखिए इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय था थिएटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस प्रसिद्ध तेलुगु कवि, पत्रकार, पटकथा लेखक और साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेता जिन्हें देवी प्रिया के नाम से जाना जाता था, इनका निधन हो गया। तो देखिए इनका नाम था शेख ख्वाजा हुसैन। ये कुछ इस प्रकार से दिखते थे। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताड़ीकोंडा में और इन्होंने अपनी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त किया था। और उदयम तेलुगु में जो है समकालीन राजनीति पर इनकी रनिंग कमेंट्री बहुत ही लोकप्रिय और सोची समझी पुस्तक थी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि मालडोवा की नई राष्ट्रपति कौन बनी, इनका नाम बताइए। दूसरा है कि निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल शाहिद खान और भारतीय जनता पार्टी के नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, बताइए आंसर। और तीसरा कि हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, नाम बताइए। चौथा है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है, बताइए। और पांचवा की भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान मिला है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर से इन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।